और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ऑपरेशन अखल लगातार जारी है और सुरक्षा बल लगातार एक एक आतंकियों को यहां पर अपना निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे इलाके में आप देखिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की अभी भी जानकारी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने ठान लिया कि जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले अब नहीं बचेंगे। ये 3 तस्वीरें देखिए, कैसे आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन कुलगाम में चलाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बल अलर्ट है। आतंकियों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब जमीन पर स्पेशल फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। वो जंगल है जो एक रूट है एक आतंकी के लिए, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था वो 2024 में वहाँ से आया था। उसके बाद मध्य कश्मीर में उसने जाकर अपने रूट्स जो है मजबूत किए थे और फिर पहलगाम का हमला अंजाम दिया था। मतलब साफ है, घाटी में आतंक फैलाने वाले अब बचेंगे नहीं। और देखिए, घाटी को आतंक से मुक्त कराने के लिए सेना इस साल सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार कर रही है। इसके के साथ साथ कुलगाम में 3 दिनों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल भी चल रहा है। इस भीषण एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया है और जिस जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा है वो आतंकियों का रूट बताया जा रहा है। क्योंकि अखल के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। एनकाउंटर के दौरान भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनी गई। ये भी इनपुट है कि इनमें फॉरेन टेररिस्ट भी है, पाकिस्तानी मूली के टेररिस्ट भी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। घना जंगल है और लगातार फायरिंग चल रही है। जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनमें से एक की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम हारिस नजीर डार है। हारिस पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला है। ये TRF आतंकी संगठन से जुड़ा था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की 9वीं, 19वीं और 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG जवान भी शामिल हैं। वहीं CRPF की बटालियन भी ऑपरेशन अखल में आतंकियों के लिए काल बन रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। दिल्ली को दहलाने की साजिश से जुड़े इनपुट मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक इंटरस्टेट हथियार सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया और सरगना बिलाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को ये सफलता उस वक्त हाथ लगी जब अपराधियों से पूछताछ में बिलाल नाम के एक शख्स का नाम सामने आया। बिलाल 2 साल से दिल्ली NCR के गिरोहों को देसी पिस्तौल सप्लाई कर रहा था, जिसके बाद न सिर्फ बिलाल और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक बड़ी अवैध हथियार फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ, जहां से 18 से ज्यादा अवैध हथियार और हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। तक एक्सटॉर्शन का एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें हमारे में एक वांटेड था जिसका नाम है बिलाल। उस एक्सटॉर्शन केस में हमारे 4 अरेस्ट हो चुके थे। उन्होंने बताया कि उनका जो सोर्स ऑफ वेपन है उसका नाम बिलाल है। अब पुलिस अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले बिलाल के आतंकियों के साथ कनेक्शन भी खंगाल रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला जेल से रेप के आरोप में बंद 4 कैदी फरार हो गए हैं। जेल में बिजली गुल होते ही ये शातिर 25 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़े और 15 मिनट के अंदर ही यहां से कूदकर भाग निकले। इन कैदियों के जेल से भागने और दीवार से कूदने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 लोग जेल के बाहर घास वाले इलाके में जंप कर देते हैं। वहीं एक कैदी दीवार के सहारे उतरकर भाग जाता है। चौथा आरोपी दीवार कूदकर आराम से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जेल के बाहर दीवारों को कवर करने के लिए लगे CCTV कैमरे में सभी आरोपी कैद हो गए। घटना कल दोपहर 3:30 बजे की है, जब जेल की बिजली गुल हुई। इसी बीच चारों लोगों ने भागने की साजिश रची। 2 आरोपियों को जेल के अंदर मवेशियों की रखवाली के काम में लगाया गया था। जेल से फरार बंदियों में 1 रायगढ़ और 3 कोरबा जिले के हैं। सभी बंदी पॉक्सो और 376 के मामले के आरोपी है। वहीं उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस फरार बंदियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ बन गए हैं। लोगों को अब घर से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस पर सवार होकर लोग जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। प्रयागराज में कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी में समा चुके हैं, जिससे नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। गंगा का पानी गलियों में इतना भर चुका है कि पैदल या फिर गाड़ी से यहाँ जाना नामुमकिन है। फिलहाल नाव ही लोगों के लिए एकमात्र सहारा है। पानी भरने से घर, दुकान, मैदान सब जलमग्न है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा और यमुना अपने रौद्र रूप में है। प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। लोग अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
लोग बाढ़ से डरे हुए हैं और मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो स्थिति और बिगड़ सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के 20 से ज्यादा इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंगा और यमुना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिसकी हाहाकारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आपको फिल्म बाहुबली की याद दिला देगी। एक दंपति अपने नन्हे बच्चे को हाथों में ऊपर लेकर पानी के बीच से गुजर रहा है। बच्चे को सिर के ऊपर उठा रखा है। दूर खड़ा शख्स बच्चे को अपने हाथों में ले लेता है और पीछे चल रही पत्नी पति के कंधों पर सवार हो जाती है। इलाके में सीने तक पानी भरा है। पूरा मोहल्ला जलमग्न है। जगह जगह कचरा भी फैला है। एक घर की बालकनी से किसी ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। पूरी संगम नगरी में जल प्रलय सा नजारा है। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग निचले इलाकों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनको घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और देखिए, पहाड़ों का पानी जैसे जैसे मैदानी हिस्सों तक बहते हुए पहुंच रहा है, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में मौजूद नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और हालात को भयावह बनाने लगा है। आलम यह है कि कई इलाकों में एसडीआरएफ की टीम को उतारना पड़ गया, जो अपने रेस्क्यू बोट से हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। कई गलियों में पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से बुजुर्ग, बीमार और बच्चे घरों में फंसे हैं। बारी बारी से कॉल और लोकेशंस मिल रही है, हम उनको रेस्क्यू कर देते हैं। कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई है आपकी? हमारी एक टीम है, 2 बोटें हैं। हालांकि ये रेस्क्यू बोट प्रयागराज के लोगों के लिए कोई नया नहीं है। संगम पर इनकी हमेशा तैनाती रहती है, लेकिन गलियों में इनका इस तरह से उतरना कौतूहल का विषय बन गया है, क्योंकि राजापुर समेत कई रिहायशी इलाकों में गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लगातार हो रही बरसात मुसीबत बनते जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। गंगा किनारे बने घाट यहां डूब चुके हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का संकट यहां गहरा गया है। क्यों गंगा का ये विहंगम दृश्य लोगों को डरा रहा है? गंगा नदी की लहरें उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। गंगा किनारे बने घरों में सैलाब आ गया है। ये तस्वीर वाराणसी के 80 घाट की है। देखिए कैसे सड़कें समंदर बन गई हैं। घाट में बने बने छोटे छोटे मंदिर डूब गए हैं। गंगा का पानी मकानों और दुकानों को अपनी जद में ले चुका है। हर तरफ सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। ये कार पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। गंगा का पानी वाराणसी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। वाराणसी के 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ वाले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की नदियों का जल स्तर अब नीचे उतरने लगा है, लेकिन बहाव अभी भी बहुत तेज है और इस बहाव के बीच बच्चों के स्कूल जाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी से है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है डैम ओवरफ्लो हो चुका है और डैम की दीवार पर खड़े होकर एक शख्स स्टंटबाजी करता नजर आ रहा है। तस्वीरें यूपी के झांसी की है। बारिश के बाद भसनेह बांध का जल स्तर बढ़ गया, लेकिन सैलाब के बीच एक शख्स डैम की दीवार पर खड़ा हो जाता है। युवक की स्टंटबाजी न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है। वीडियो देखिए, युवक कभी डैम की दीवार पर खड़ा होता है तो कभी बैठकर और चलकर स्टंटबाजी कर रहा है। वहीं डैम पर घूमने गए कुछ लोगों ने उसकी एक खतरनाक और हैरान करने वाली स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपने बुलडोजर को घर तोड़ते, अतिक्रमण हटाते और इंसानों की मदद करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन पहाड़ से जेसीबी के हादसे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये तो बुलडोजर का ही सुसाइड है। जहां पहली नजर में तो ये लगता है कि स्कूल के बच्चे नदी में जाकर मस्ती कर रहे हैं। इतने तेज बहाव में बच्चों को उतरता देख किसी को भी इन बच्चों पर गुस्सा आ जाए, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है ये बच्चे नदी पार अपने घर जा रहे हैं। ये बच्चे ही नहीं, कटनी के डिमरखेड़ा के एक गांव के सभी ग्रामीण इसी तरह नदी पार कर रहे हैं, वो भी पिछले 2 सालों से, क्योंकि तेज बारिश और बहाव में यहाँ बना एक पुल टूट गया था, जिसके अवशेष तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व ये तेज बारिश में ये जो पुल बह गया था, जिससे वहाँ लोगों का आवागमन जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गया। बहुत मतलब जान जोखिम में रखकर वहाँ जाना पड़ता है। 2 सालों से इस खतरे के बीच से जाते ग्रामीण प्रशासन को भले ना दिखे हों। अब उम्मीद करते हैं इन स्कूली बच्चों को देखकर प्रशासन। पहाड़ों पर कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग त्राहिमाम कर उठे हैं। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश के हालात अब बद से बदतर हो गए। बिलासपुर से पहाड़ी दरकने का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है।
जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। ये मलबा रेलवे विभाग द्वारा बनाई गई महिला सड़क पर आकर गिरा, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। मौके पर मौजूद लोगों ने लैंडस्लाइड का वीडियो बनाया। कुदरत के क्रोध के आगे सब लोग बेबस नजर आए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ और साथ ही थापना, बागछाल और मोरतन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह से सुचारू बना हुआ है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। राज्य के अन्य हिस्सों से भी बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।